नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक, नंबर सिस्टम में हम जानेंगे जो वेरियस टाइप ऑफ जो नंबर होता है उसके बारे में। ठीक, और ये जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम हर जगह कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ने जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो ही, क्योंकि मैथमेटिक्स तो ऑलरेडी हम पढ़ने ही जा रहे हैं, या फिर कोई भी मैथमेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं, तो सब टीचर्स बोलते हैं, सारे फैकल्टी बोलते हैं जो आप बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स पे ध्यान दो। तो उसी बेसिक्स को जानते हुए हम सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानने जा रहे हैं आज। उसके बाद फर्दर सीरीज में भी हम बेसिक्स का ही चर्चा करेंगे। एप्टीट्यूड सीरीज जो आपको दिख रहा होगा थंबनेल में, जनरल एप्टीट्यूड सीरीज जो है उसमें सारे भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, इवन गेट एग्जाम में जो एप्टीट्यूड पोर्शन होता है उसमें भी कवर किया जाता है, ईएससी के एग्जाम में भी कवर किया जाता है। ठीक, और ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में उसमें भी कवर किया जाता है, और भी आपका जो सब्जेक्ट मतलब लाइक 9th 10th का जो एग्जाम होता है उस सब में भी ये सब कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओवरऑल ऐसे बोल सकते हैं हम, ये जो नंबर सिस्टम है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जानने जा रहे हैं ये नंबर सिस्टम होता क्या है आखिर। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिए, ये नंबर सिस्टम होता है, नंबरों का सिस्टम। नंबर का जो सिस्टम होगा, मान लीजिए आपको, या अगर नंबर सिस्टम न होता तो क्या होता। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है आपके पास कितने पेन हैं, तो आप क्या बताते, आप क्या बोलते हो, हमारे पास 2 पेन है। जब नंबर सिस्टम ही नहीं होता तो ये दो क्या है, ये जो 2 बोलते हो या 2 बोलते हो आप, ये 2 इज द नंबर, और ये नंबर सिस्टम से ही चल के आया है। यहाँ पे आपको बोलता है कितने पेन है तो आप बोलते हैं 2 पेन है। बोलता है आपके पास कितने फोन है तो बोलते हैं सर 1 फोन है। एक क्या है, एक इज द नंबर, 1 इज द नंबर। ओके, तो यहीं से कनेक्टेड है। तो नंबर सिस्टम में फर्दर चीजें जो आती है, ये जो नंबर वाला चीज है ये कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया, ये कितने टाइप का नंबर होता है, उस सब चीज के बारे में फर्दर हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप जानिए जो नेचुरल नंबर क्या होता है। फर्स्ट नंबर सिस्टम में है, फर्स्ट इज द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता ही होगा आप लोगों को नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक, क्या होता है नेचुरल नंबर, ऐसा नंबर जिसको हम काउंटिंग में यूज करते हैं। काउंटिंग मींस जैसे हम काउंट क्या करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सो ऑन, ऐसे ही तो करते हैं। तो इसको बोल सकते हैं द नंबर व्हिच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, क्या हो जाएगा, व्हिच इज यूज्ड फॉर, शॉर्ट में ही लिखना है, हमको लैंग्वेज नहीं लिखाना है और लैंग्वेज पे ध्यान ही नहीं देना है, बस समझना है जो क्या होता है। व्हिच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट, काउंटिंग द ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को काउंटिंग करने के लिए जो नंबर यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। एज फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन, कंटिन्यू रहेगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय, कुछ भी लिख सकते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल N, ये याद रखिए, कैपिटल N। ओके, ये हो गया नेचुरल नंबर। ओके, फर्दर नेक्स्ट नंबर सेकेंड जो होता है वो होगा आपका होल नंबर। होल नंबर जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उसके लिए मैं बता दूं, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो आप ऐसे डिफिनेशन ये याद कर लीजिए, प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या होता है जिसको हम गिनती में यूज किया जा सकता है, या ऐसे ही बोल सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या मतलब क्या, गिनती कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 1 से ही तो स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 फर्दर मूव ऑन एंड सो ऑन, कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चलते रहिए आप। अब आ गया होल नंबर, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, हिंदी में बोलते हैं होल नंबर को पूर्ण संख्या। ठीक, अब ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, नेचुरल नंबर का मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड फॉर्म कहने का मीनिंग ये हुआ, नेचुरल नंबर आप 1 से स्टार्ट करते थे, 1 2 3 4, होल नंबर में कहने के लिए इसको पूर्ण कीजिए। किसी चीज को पूर्ण करने के लिए जो थोड़ी सी कमी है, नेचुरल नंबर को जो पूर्ण करने के लिए थोड़ी सी कमी है वो इसमें ऐड कर देना है, दैट इज नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर देना है 0। तो क्या बन जाएगा ये होल नंबर।
तो लिखेंगे व्हेन, यहाँ पे इसके डिफिनीशन में लिखा जाएगा व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर, व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर। बस जब नेचुरल नंबर में आप जीरो इंक्लूड कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या, होल नंबर। एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। दे आर डिनोटेड एज, they are denoted by W, और ये कैपिटल में है, स्मॉल में नहीं है, याद रखिएगा W। ओके, अब देखिए नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ऐसे ही बोल सकते हैं। होल नंबर क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। दो तो समझ में आ गया हमको। अब चलते हैं थर्ड जो नंबर है दैट इज कॉल्ड इंटीजर। ये है समुद्र, सी ऑफ अ नंबर बोल सकते हैं इसको, इंटीजर्स। इसमें क्या होता है सर, इंटीजर में क्या होता है, दो तो समझ गए हम, नेचुरल नंबर समझ गए, होल नंबर। इंटीजर क्या होता है, इसमें सबका कॉम्बिनेशन होगा। सबका कॉम्बिनेशन मतलब ऑल नेचुरल नंबर कॉमा जीरो एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स, तब जाके फॉर्म होगा नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स कॉमा जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जितना नंबर पॉजिटिव में है वही नेगेटिव में भी चलेगा। नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। अब साइन स्कीम के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए क्या होता है। ये देखिए, ये मान लीजिए एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया मैंने, ठीक। इसमें देखिए सब कुछ आ जाएगा। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका ये है। ये हो गया जीरो, इससे राइट साइड में मूव कीजिएगा तो पता ही होगा आपको, पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव नंबर यहाँ से ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डाल दीजिए यहाँ, 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट साइड में जब ये जीरो से लेफ्ट साइड में जब मूव कीजिएगा इस तरफ तो क्या हो जाएगा, ये -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 सो ऑन, ठीक। These all the numbers means combination of all the positive natural number comma zero and negative of natural number are called integer। मतलब ये हुआ इंटीजर में सारा चीज रहेगा। इंटीजर क्या है, समुद्र है। इसमें जीरो भी रहेगा, इसमें 1 भी रहेगा, इसमें -1 भी रहेगा, इसमें -5 भी रहेगा, इसमें 5 भी रहेगा, ठीक। ऐसे समझिए इंटीजर में। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर डिनोटेड एज आई। देखिए बेसिक्स यही होता है, यही चीज स्टूडेंट को नहीं पता होता है। अगर नहीं आपको लगता है हम गलत बोल रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, जो स्टूडेंट 9th 10th में होगा। और ये सब चीज 5-6 के अंदर आता है। तो स्टूडेंट 5-6 में पढ़ता है लेकिन उसे भूल जाता है, उसको मतलब कंटिन्यू लंबे समय तक याद नहीं रख पाता है। इसलिए मैं इस बेसिक्स पे एक वीडियो बना रहा हूँ, नंबर सिस्टम में जो क्या होता है। और आज इजिली समझ में आएगा। आज के बाद आपको बस याद ही रहेगा ये चीजें, ठीक। बस एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, उसको माइंड में पूरी तरह सेट कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको सारी चीजें। इंटीजर में सब कुछ आ गया, क्या क्या, जीरो आ गया, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। ओके, अब चलते हैं आगे। 3 पढ़ लिया अभी तक, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। थर्ड क्या था, इंटीजर। इंटीजर मीन्स समुद्र, इसमें जीरो भी आएगा, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ऑल दीज नंबर्स। ओके, फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर जो है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। ये क्या होता है सर रेशनल नंबर? देखिए रेशनल नंबर होता है नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q for that is q is not equal to 0, q is not equal to 0। इतना सबको याद होता है रेशनल नंबर के डेफिनेशन। अगर पूछिएगा आप व्हाट इज रेशनल नंबर तो बोलेगा सर इसे p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है, लेकिन ये अधूरा है, ये डेफिनेशन अधूरा है। क्यों? क्योंकि अब देखिए इसमें p और q क्या है, ऐसा थोड़े p और q कुछ भी हो जाएगा। लिखिएगा यहाँ पे, इसको कंप्लीट कर रहे हैं हम। वेयर p and q are integer ये लाइन भी बोलना जरूरी है, अब जाके डेफिनेशन कंप्लीट हो। मतलब नंबर व्हिच कैन बी, यहाँ लिख लीजिए नंबर which can be expressed in the form of p by q, that is q is not equal to 0, and where p and q are integer, then this number are called rational number। okay, as for example, नहीं एग्जाम्पल से पहले इसको ये लिख लेते हैं। they are denoted as इसे किसको रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट करें? दे आर डिनोटेड एज, इसको आई से, नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, इसको आर से बोलोगे, आर से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। आप देखिए एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए 1/2, 2/3, इसके बाद 12/8। देखिए p by q के फॉर्म में p और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें भी p by q के फॉर्म q इज नॉट इक्वल टू 0, और p q क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मतलब समुद्र मतलब क्या बताना तो पड़ेगा ना। इसमें 1 क्या है? इंटीजर है। 2, 3 क्या है? इंटीजर है। 12/8 q इज नॉट इक्वल टू 0, और ये इंटीजर दोनों है, तो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन कोई आपसे बोल देगा बताओ -6 क्या है, दिस इज रेशनल नंबर और नॉट, तो क्या बोलिएगा आप? यस इट इज रेशनल नंबर। कैसे? तो -6 को क्या कर सकते हैं? -6 और डिवाइड में तो 1 लिख ही सकते हैं ना। तो देखिए p by q के फॉर्म में लिखा गया, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, 1 है तो नॉट इक्वल टू 0 है, और p एंड q क्या है? इंटीजर ही तो है। हाँ, इंटीजर मतलब क्या? देखिए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इंटीजर का में है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज 6 -6 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। कंफ्यूज नहीं करना है इसको, ठीक। अब देखिए इस तरह से होगा, ETC कर दीजिएगा। रेशनल नंबर में क्या सा हुआ? 3 कॉन्सेप्ट रेशनल नंबर का। फर्स्ट, p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p by q के फॉर्म में। दूसरा, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरा, p एंड q आर इंटीजर। ये भूल जाता है स्टूडेंट, इसको याद रखना है आपको, ठीक। ये तीनों चीज इसेंशियल थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर रेशनल नंबर। ओके, या इसको बोल सकते हैं ये तीनों कंडीशन जो फॉलो करेगा और रेशनल नंबर कहला सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। जब रेशनल के बारे में पढ़ लिए तो इरेशनल के बारे में भी जान लेते हैं। कितना होगा? ये कौन सा तो होगा? 5th नंबर, इरेशनल नंबर। ये बताओ क्या होता है इरेशनल नंबर? क्या होता है सर? जो रेशनल नहीं होता है वो इरेशनल कहलाएगा। बिल्कुल सही। तो अब रेशनल क्या होता है वो तो पूरी तरह जान लो आप। तो रेशनल क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट जो तीनों जो क्राइटेरिया है उसको अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इरेशनल नंबर में द नंबर
the number which cannot be written in the form of p by q, q is not equal to 0, and p and q are, sorry ये वाला q नहीं, ये q, p and q are integer. ओके इस फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. एग्जाम्पल क्या होगा? क्या होगा एग्जाम्पल इसका? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √3, √7 और 2 + √2. ये सब कितना नंबर है? इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग इरेशनल नंबर क्या है? पाई. ओके etc. पाई इज अ इरेशनल नंबर, याद रखिएगा. लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है दैट इज 22/7. वो क्या है? रेशनल नंबर है. 22/7 इज अ रेशनल नंबर, लेकिन पाई इज अ इरेशनल नंबर. क्यों? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, चर्चा करेंगे हम. बेसिक्स जब पढ़ने जा रहे हैं तो इसी के बारे में जानना है हमें. ठीक. अब देखिए इरेशनल नंबर का एक और इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं इसका, वो भी नोट कर लीजिए. इरेशनल नंबर के पीछे इरेशनल नंबर cannot be written as fraction and decimal values. इसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब जो भी फ्रैक्शन और डेसिमल में आ रहा है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा. किस तरह से वो देखिए एग्जाम्पल के लिए. इससे पहले एग्जाम्पल से पहले एक और इसी में पॉइंट लिख ही लेते हैं, इसका एग्जाम्पल करेंगे हम कंटिन्यू. और इरेशनल नंबर से एक और है बात, दे आर neither terminating nor repeating. ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा. ओके अब देखिए एग्जाम्पल के लिए कितना? 1/7. अब जब 1/7 देखिएगा तो आपको लगेगा सर ये तो है इरेशनल नंबर, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं, ये इरेशनल नंबर है. कैसे? ये देखिए 1/7, ये 7 को 1 से डिवाइड कीजिए. जो डिवाइड कीजिएगा इसको करना है आप लोगों को, तो ये आएगा 0.14285. 0.14285 कंटिन्यू चलता रहेगा, ये इतना आएगा. क्या लिखे हैं? इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटेन एज फ्रैक्शन एंड डेसिमल वैल्यू. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या लिखे हैं? 1/7 0.14285. तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा नंबर होगा ये 1/7? दिस इज इरेशनल नंबर. ओके इसी तरह से अगला यहाँ पर 2/17. इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 0.11767. कंटिन्यू चलता रहेगा. इसमें देखिए ये और बोला दे आर नाइदर टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग. रिपीट भी नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है. टर्मिनेट मतलब यहाँ पे जाके खत्म हो जाना. रिपीट मतलब एक ही टर्म, जैसे 777 कंटिन्यू आ रहा है, ऐसा भी नहीं है. रिपीट भी नहीं कर रहा है, 1 5 बार आ रहा है, ऐसा नहीं. एक बार क्या फिर हो गया, खत्म हो गया. ना रिपीट करेगा ना टर्मिनेट करेगा. दे आर ऑल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर.
याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे जुड़ा हुआ इरेशनल नंबर से। ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटेन एज फ्रैक्शन एंड डेसिमल वैल्यू, ओके। और दे नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इरेशनल नंबर से कनेक्टेड, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे है इसके फर्दर, आगे है रियल नंबर, जिसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।